काबिल इज़्ज़त एसडीएम साहब, बीडीसी मैडम, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार हजरात, सरपंच साहिबान, व्यापार मंडल के साथी, हुज्जाज कराम और जितने भी मेरे मीडिया के साथी हैं और हमारे सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस 6 साल कहानी को शुरू कहाँ से करूँ, कहाँ इसका एंड करूँ। मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर एसडीएम साहब के जाने का जितना दुख मुझे है, शायद किसी दूसरे का नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं। एसडीएम साहब की एक बात से मैं अपनी तकरीर की शुरुआत करूँ। जब हमारे चारुआ के अंदर फ्लड आया था, फजर की नमाज से पहले का टाइम था, मुझे एसडीएम साहब ने फ़ोन किया, फ़ारूक कहाँ है? मैं अभी अभी उठा था, नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा घर में हूँ। कहा चारुआ का पता करो, बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है। तो क्या है, ज़रा जाके पता करो। मैंने कहा सर नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कहा फ़ारूक, चारुआ की टीआरसी की बिल्डिंग भी ख़त्म है, नक्शा चेंज हो चुका है, और जाफ़र का भी पता करो किस हाल में है। मैं यहाँ से दौड़े दौड़े गया, देखा वो सबको पता है, उस कहानी में मुझे जाने की बात नहीं है। लोगों के पास एक हिम्मत होती थी कि रात के अंधेरे में जो अपने पड़ोसी को बात नहीं बता सकते थे, वो एसडीएम साहब को खुल के फ़ोन कर लेते थे। जो गरीब किसी को अपनी आवाज़ जो है वो नहीं कह पाता था, रात को 12 बजे आसानी से एसडीएम साहब को फ़ोन करना एक आम आदमी के बस का काम था। ऐसे ऑफिसर नहीं मिलते हैं। दूसरा, मैं चंद मिसालों के साथ ही अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जिस वक़्त दफ़ा 370 हटाया, तो जिस जगह हम भी तकरीर करते हैं, हम कहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अफसरशाही है, और ख़ास करके हम लीडर यही बात कहते हैं। उसमें बहुत से अफसर भी हैं, जब उन्होंने ये सोचा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मरकज़ी सरकार ने जो है फैसला लेके रियासत के लीडरों की आवाज़ दब गई, बंद हो गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अतर साहब ने कभी भी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि अब बहुत से अफसरों ने मजाक भी उड़ाए होंगे लीडरों के, लेकिन इन्होंने अपना समझ के, अपने इलाकों की मजबूरियों को समझते हुए ऐसे काम भी किए जिनके लिए ये जिम्मेदार नहीं थे। इनसे सीनियर लोग भी जिम्मेदार थे, वो भी बड़े आसानी के साथ इन्होंने काम किए। मुझे याद है कि जिस वक़्त कोरोना की पहली लहर आई, तो लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाना एक जुर्म था, कंधे से कंधा मिलाना जुर्म था, बाजार में 2 आदमी को इकट्ठा होना एक जुर्म था। लेकिन किस प्यार के साथ एसडीएम साहब ने उस काम को अंजाम दिया। लोग जिद से एक दूसरे की शिकायतें करते थे, जनाब उसने उसके साथ हाथ मिला लिया, इसलिए कि अगर आसानी से किसी को नहीं रोका जा सकता था, कोरोना के बहाने बहुत आसानी से जो है उठा के अंदर डाल दिया जाता था, तो उन चीज़ों को भी जो है बहुत आसानी के साथ जो है एसडीएम साहब ने निभाया। और जिस वक्त दफ़ा 370 हटाया और एक डर का माहौल था, परेशानी का माहौल था, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मोबाइल सिस्टम को बंद कर दिया, एक एक खौफ का माहौल था हर इंसान के दिल के अंदर। उसके अंदर भी बहुत आसानी के साथ जो है एसडीएम साहब ने उस माहौल को, उस प्यार को, उस वक़्त को निकाला कि लोगों ने परेशानी नहीं देखी। और मुझे याद है कि जब बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का फैसला आया, बहुत कड़ा वक़्त था, मुश्किल वक़्त था, उसको भी आसानी जो है निभा देना एक हुनरमंदी है। इन मुश्किलात हालात के अंदर मुझे लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में जो बड़े बड़े फैसले हैं, जो डायरेक्ट एक गरीब तक, एक आम आदमी के जहन पे जो है असर जिसका पड़ता था, उस वक़्त में जो है एसडीएम अतर अमीन साहब जो है एज ए मजिस्ट्रेट ठाठी रहे और आसानी के साथ इन सब चीज़ों को निकाल ले गए। और जब भी कभी हालात कहरा के अंदर खराब होते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है जिस वक़्त बीडीसी मैडम के साथ जो है एसडीपीओ गंदो की जो है गाड़ी टकराई थी, टफ माहौल था, डीआईजी को हम सब ने रोका था। ईमानदारी से मैं कहता हूं, अगर उस वक़्त जो है एसडीएम साहब आके वो अपने प्यारे प्यारे जुमले, वो तरीके की बातें, वो अपनापन ना बोलते, शायद हो सकता था डीआईजी को कहरा से लोग न जाने देते, लेकिन हंसते हंसते इन्होंने ये चीज़ें निभा दी। यही मिसाल है आने वाले अफसरों के लिए भी,
जाने वाले लोगों के लिए भी, काम करने वाले साथियों के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत कम मिलती है। क्योंकि एसडीएम साहब का टाइम बहुत कीमती है। मेरे पास ना ही इस वक्त इतनी हिम्मत है कि मैं इस तारीख को जो है लंबी तरीके से बता सकूं, लेकिन सबसे बड़ी बात चापलूसी के बगैर कहता हूं, कुरान ने कहा है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी है और सच्चाई छुपाना भी गुनाह है। एसडीएम साहब अगर किसी पे गुस्सा कर लेते, लेकिन मुझे लगता है शायद इनको रात को नींद नहीं आती जब तक उससे बात ना कर लेते। कभी भी मशीनरी में काम लेते हुए इन्होंने अगले के गुस्से को जुर्म नहीं समझा, अगले की मजबूरी समझी। और जब कभी कोई न जाने जहालत में या अपने मतलब प्रस्ती के लिए गलत सलत जुमले भी किसी ने अगर बोल लिए होंगे, उसको मशीनरी का काम समझते हुए निभा लिया। कभी भी ये नहीं सोचा दिल के अंदर कि आज इसने मेरे साथ गुस्सा किया, जब मेरे कलम के नीचे आएगा इसको मैं उधर दिखाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत कम अफसर ऐसे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो जफरुल्लाह साहब ने कही कि जिला डोडा के अंदर कहरा का जो हमारा माहौल था थोड़ा सा मशकूक होता था, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर थे वो थोड़ा सा अच्छापन नहीं समझते थे। लेकिन जिस ढंग से कहरा की 30,000 की आबादी की जो है यहाँ की नुमाइंदगी एसडीएम साहब ने डोडा में तमाम जिला के अफसरों के साथ की, यहाँ के लोगों की मजबूरियों को समझाने की कोशिश की। एसडीएम साहब मैं आपको सलूट पेश करता हूँ कि आपके इस कुर्सी पे आके हमने जो कुछ आपसे सीखा, जो आपने कहा, जो आपने किया है, उसका बदला अल्लाह तबारक तआला ही आपको दे सकता है। और यही चीज़ें आपके साथ हैं कि आपको हर आदमी मोहब्बत के साथ देखता है, दुआएं आपके साथ हैं। और हर इंसान, ये सबसे खूबसूरत बात है जो मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि हर आदमी जो एसडीएम साहब के पास जाता था वो ये समझता था कि सबसे ज़्यादा प्यार शायद एसडीएम साहब मेरे साथ ही करता था। दूसरा जब जाता था वो सोचता था सबसे ज्यादा अपनापन मेरे साथ ही है। पार्टी किसी की कोई भी हो सकती थी, लेकिन कभी भी इन्होंने पार्टी के चश्मे से किसी को नहीं देखा। ये सबसे बड़ी बात है। और इखलाक के साथ, और सबसे बड़ी खासियत ये भी रही, कभी भी किसी के सियासी दबाव में काम नहीं किया। एक वाकया है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक वाकया जब एज ए वीडियो कोई बंदा आया था किसी पार्टी का, वो जरा दबदबा दिखाने की कोशिश करता था, उसको जिस वक्त एज ए वीडियो जो है एसडीएम साहब ने रास्ता दिखाया था, कहा जाओ यहां से निकल जाओ, जाओ जो करना है कर लो। और जब वो भागा है, नाउज बिल्ला, मैं दौड़ के घर से गया, मैंने कहा इस ऑफिस में हुआ क्या? वो भी भाग रहा है, कुछ नीचे से ऊपर भाग रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या हुआ, ये क्या हो रहा? कहा फला आदमी को एसडीएम जो है वीडियो साहब ने भगाया। मैंने कहा सही बोल रहे हैं आप? अल्लाह रसूल की कसम मुझे यकीन नहीं था कि इतनी हिम्मत करेंगे। जब भगा दिया और उसने प्रधानमंत्री के ऑफिस में चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी का जवाब एसडीएम साहब को खुद को लिखना था, ये सामने है। इन्होंने कहा छोड़ो जी, इसका जवाब मैं क्या लिखूं, मैंने नहीं लिखना है। चिट्ठी में लिखा था कि आप अपने अल्फाज से वापस करो, जवाब दो कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सलूट है, मुबारक है इस हिम्मत को, मुबारक है इस इखलाक को। हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी के साथ वापस लाए। एसडीएम साहब, सिर्फ आप एसडीएम ठाठी नहीं, केएस अफसर नहीं, अतर अमीन साहब, आप चनाब वैली की जो है पूरी अवाम का जखीरा है। आप पे पूरी चनाब वैली के लोगों की नजरें हैं। तो मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए अपनी बातों को खत्म करता हूँ। हो सके अतर अमीन सर, मैंने अवाम के हक के लिए जायज़ नाजायज़ कभी आपके साथ गलती की हो, कोई जुमला कहा हो, मैं इस भरी आवाम के सामने आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी कोई गलती हुई, मैं छोटा हूँ, आप मेरे बड़े हैं, आप मुझे माफ़ करके जाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। खुदा काबिल इज़्ज़त एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम आदाब। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम में हम ऐसा समझ रहे हैं कि कहीं हमारा भाई हमसे बिछड़ रहा है। क्योंकि अगर हम जितनी भी तारीफ करें बहुत कम है, तो मुझसे बातें नहीं निकल रही हैं। मैं एसडीएम साहब से यही कहना चाहूँगी कि दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती।
लाख तमन्ना रहेगी हमें आपसे मिलने की, अल्लाह करे वो तमन्ना पूरी होगी। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो खून से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जैसे हमारे एसडीएम साहब, जाने वाले तो चले जाते हैं मगर यादें छोड़ जाते हैं, जख्म कुछ ऐसे लगते हैं जो दिल को तोड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, अंधेरी रातों के आंसू से खुदा से भी बात करते हैं। काबिल इज्जत जनाब एसडीएम साहब, इनके हमरा हमारे तहसीलदार साहब, हमारी बीडीसी मैडम और नाइब साहब, और हमारे हाजी साहिबान और मेरे बड़े भाई सरपंच साहिबान और जीशोर आवाम और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आज सुबह तहसीलदार साहब ने भी और नाइब साहब ने भी कॉल की कि एसडीएम साहब जा रहे हैं, तो उसी टाइम दुख की बात हुई कि एसडीएम साहब, हम भी एक ओहदा संभाले थे आपके दौरे दौरान में, उस नादानी में हमें भी पता नहीं था क्या करना, लेकिन हम कब आपका शुक्रिया अदा करें कि हमने भी, आपने कैसे हमें बाजू चला के और सिखाया कैसे चलना है और कैसे काम करना है, और कैसे कैसे आपने हमें बड़े बड़े ऑफिसरों से मिलाया और कैसे बात करवाई, कैसे सिखाया। हम कहाँ से शुक्रिया अदा करें जनाब। आपकी तारीफ अगर की जाए तो वो किसी हिस्ट्री में लिखी जाएगी, क्योंकि आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं रहे हैं। जो काम आपने किए हैं, जहां कोई आज तक हमारे पटवारी साहब नहीं पहुंच पाए थे, वहां हमारे एसडीएम साहब पहुंचे। इन्होंने अपने साथ साथ अपना कोरम, भले ही वो डिप्टी कमिश्नर साहब हो या तहसीलदार साहब हो या कोई भी ऑफिसर हो, तो आपने उन पहाड़ियों पे, कांटा जैसी पहाड़ियों पे, द्रोहुट जैसी पहाड़ियों पे, या जंतरून टाप, जोड़ा टाप, जहां कभी पटवारी साहब भी हमारे डरते थे जाने से, और आपने वो पहुंचाए। हमें याद देती हैं वो पहाड़ियां, जब हम वहां पहुंचते हैं तो आपके कदम भी याद करते हैं कि एसडीएम साहब यहाँ आए हैं। हम कितने खुश होते हैं उस वक्त। सर, अगर आप जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन इस बिछड़े हुए इलाके का बहुत सारा आपने फिर भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये लोगों को आज अगर हमने एसडीएम साहब के पास जाना है तो काफी परेशानी की बात आती थी कि हमने परमिशन लेनी है, जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, लेकिन इस फकर से आते थे कि जैसे हम अपने ही किसी फैमिली मेंबर के पास जाते थे ठाडरी में, हमें किसी से पूछना नहीं। अगर आपके पीएसओ हमें रोकते थे तो हम धक्का दे के अंदर चले आते थे। हमें फखर था कि हमारे ऑफिसर, काबिल तरीन ऑफिसर यहाँ बैठे हैं। हम ज्यादा टाइम ना लेते, हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे दे, और यही हम इसी चीज का इंतजार करेंगे कि आप कब आएंगे, वो चेयर संभालेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब की, तो वही चीज हम इंतजार करेंगे उसी चीज का। शुक्रिया, खुदा। हमारे तहसीलदार साहब, बीडीसी चेयरपर्सन काहरा, हमारे नायब तहसीलदार साहब, हमारे पटवारी हजरात, हमारे फारूक साहब, हमारे हाजी साहिबान, बाकी दिगर सीनियर सिटीजन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे मरहूम डोलवाल गुलाम नबी साहब ने कहा है कश्मीरी में कि यासुबन त्यु सखन वर युस कोमस एक बकार नत नरन मन बंगरे थायत रोज सडोल जापान संग। तो बहरहाल हमारे एसडीएम साहब ने हमारे इलाके के लिए जो काम किया वो काबिल तारीफ है। चाहे हमारा अंशुल सर से लेकर आज तक शायद 4 डीसी के अंदर, डीसी साहब के अंदर इन्होंने काम किया, और वो कोई डीसी साहब नहीं जिनको इन्होंने गाइडेंस नहीं की कि किस इलाके में किस टाइप के लोग रहते हैं, किस इलाके में किस डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और किस इलाके में कौन सी चीज़, कौन सा अदारा चाहिए। हमें आज भी वो वक्त याद है कि जब 2019 जनवरी में यहाँ कहीं से लेकर टाटा तक रोड बंद था, और इन्होंने डीसी साहब को कहा कि हमने एक प्रोग्राम टाटा में रखना है, तो उस दिन भी ये लोग यहाँ से टाटा पैदल पहुँचे, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार यहाँ, उससे पहले यहाँ एक हादसा हुआ था तो गुलजार कुरैशी यहाँ डीसी साहब डोडा हुआ करते थे,
तो वो पहली बार वहाँ टाटा उससे पहले आए थे, लेकिन उसके बाद तकरीबन 20 साल के बाद हमारे सर ने डीसी साहब को वहाँ पहुँचाया। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर पैदल सफ़र, जाई, जतरोन, द्रोट, सरातरी, ये सब इन्होंने उन सब डीसी साहब को घुमाया। वो इसलिए नहीं, कोई सैर सपाटा नहीं था, बल्कि उनके माइंड में, उनके दिमाग में ये तमाम हमारे इलाके की जो एक टोपोग्राफी थी, एक नक्शा था, ये उनको दिखा रहे थे कि देखो यहाँ कहाँ कहाँ गुर्बत है और कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन्होंने हमारे पंचायती के इलेक्शन भी कराए, बीडीसी के भी इलेक्शन कराए, डीडीसी के इलेक्शन भी कराए, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के, पूरे हमारे ब्लॉक के अंदर कहीं कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी तरह से इलेक्शन भी हुए, सारे कुछ। बहरहाल पोस्टिंग इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ सर्विस, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, ये तो किसी शायर ने कहा है कि कांटों में जो खिलते हैं, शालों में जो पलते हैं, वही फूल आखिरकार चमन की औकात बदलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर हमारे एसडीएम साहब हमारे इस जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं किसी कंट्री में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद, तवक्कुत अपने हीरे पे है कि कुछ न कुछ वहां से आके और इस कौम को फिर ये फायदा दिलाएंगे, ऐसी बात नहीं। और जहां तक इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर हम करेंगे थाटरी से यहाँ, तो हम इनके भी शुक्रगुजार हैं और अपने तहसीलदार साहब के भी, कि हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। चाहे हमारे पटवारी साहिबान हैं, चाहे हमारे तहसीलदार हैं साहिबान हैं, चाहे नायब तहसीलदार हैं, अगर रात के 12 बजे भी फ़ोन करेंगे तो फ़ोन भी रिसीव करते हैं और दूसरे दिन उस काम में, जहां भी जो भी काम, उसका एक्शन भी लेते हैं। चाहे कुछ भी होगा, हम इनके भी मशकूर और शुक्रगुजार हैं। तो हमारे साथियों ने अभी कहा कि आज के बाद भी इस गुलिस्तान का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बहुत हमारे काबिले इज्जत और बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, ऑफिसर हजरात हैं, जिनके माइंड में ये बसी बात है कि कौन सा इंसान किस टाइप का है। ऐसी बात नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो लिहाजा मैं इन्हीं अल्फाजों से रुखसत होता हूँ। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बीडीसी चेयरमैन, सरपंच साहिबान, हाजी साहिबान, मौज़ीन सामीन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एसडीएम साहब, बड़े साथियों ने यहाँ कह दिया। मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी जो मेरे साथियों ने कहा कि इस वक्त हमें एक खुशी की बात भी है लेकिन दुख की बात भी है। मैं 1985 से लेके आज तक इस ठासी सब डिवीजन में ऑफिसरों के साथ डीलिंग करना शुरू किया था। छोटा सा था उस दिन, लेकिन एसडीएम ठासी की एक मिसाल रहेगी जो 6 साल इसने काम किया, 4 साल एसडीएम ठासी और 2 साल वीडियो कहरा। इसकी एक मिसाल रहेगी जबकि हमारी बस्तियों में, गमी में, खुशी में एक महफिलें लगती हैं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, वहां बात करते हैं लोग, बुजुर्ग लोग भी देखे, नौजवान भी देखे, हमने खुद भी अफसरों का दौरान देखा, लेकिन इस किस्म का तरीका काम करने का, इतना खुशहाल, इतना खुश दिल, इतनी खुशहाली लेके चलने वाला ऑफिसर हमने पहला देखा। इतनी मैंने 1985 से देखे आज तक ये बात बोली। हमारी तारीफ के मुताबिक नहीं है ये। इनके पड़ोस पे नाम नहीं लूंगा, हमारे ठासी सब डिवीजन के पड़ोस पे एक सब डिवीजन और है, उसका नाम नहीं लूंगा। उसके इलाके के लोग जब कोई काम पड़ता है तो तैयारी करते हैं तो खौफ में आ जाते हैं, जाते ही खा डालता है, नहीं जाएंगे। अब वो है उस डिवीजन में आ जाओ सर, नहीं है नाम नहीं लूंगा, लेकिन खौफ में आ जाते थे। तो मुझे कहते थे यार एसडीएम जो है, एसडीएम ठासी है,
अल्लाह की कसम करके कहते हमने सिर्फ उनका चलते तरीका देखा, करते देखा, हमें तो काम पड़ा नहीं लेकिन तरीका बहुत अच्छा देखा। इनकी एक मिसाल रहेगी, मेरी पंचायत के अंदर 2200-2400 आबादी जो थी वो अनइलेक्ट्रिफाइड थी। तो मैंने एसडीएम साहब को ठाठ से जाके कहा, मैंने कहा जनाब इन पीडीडी वालों ने, शलाका वालों ने जो ड्राइंगें बनाई वो सब रंग है सर, कुछ ही लोग पकड़े, कुछ लोग छोड़ दिए। तो मुझे एसडीएम साहब ने कहा तुझे ड्राइंग अच्छी चाहिए या तुझे घर घर बल्ब चाहिए? मैंने कहा सर घर घर तो बल्ब चाहिए ना। कहता खामोश बैठ। सारे डिपार्टमेंट बुला के वहां मीटिंग ली तो सबसे पहले मेरी पंचायत का नाम लिया। मैं बहुत मशकूर हूं। मैं अपनी पंचायत की तरफ से, अपनी पंचायत के सब उन गरीब लोगों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। 2200 आबादी को 11 ट्रांसफार्मर और घर घर बल्ब है वहां, जो मुझे एसडीएम साहब ने कहा था। तो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इन्हीं बातों के साथ रुखसत करता हूं। खुदा हाफिज़। अल्लाह। लेकिन क्या बोलूं, क्या रह जाए, लेकिन जो सच्ची बात है कि कहरा मुझे दिल से बहुत अजीज है और यहाँ के लोगों से मुझे दिली हमदर्दी है। इसलिए अभी शायद आज मेरा ऑर्डर भी नहीं आया है, आ जाएगा आज और कल में। तो मुझे जाना है, कल निकलना है। तो मैंने अशफाक से कहा कि ठाठी कल देख लेंगे, लेकिन मुझे कहरा के लोगों से जरूर मिलना है। कल शाम को जब एलजी साहब ने फाइल अप्रूव की तो उसी टाइम मैंने पहले अशफाक को फोन किया कि गवर्नर साहब ने फाइल अप्रूव कर दी है। तो अब मैंने कहा जाना है, मुझे दौड़ के निकलना होगा, कहरा वालों से मुझे जरूर मिलना है। मुझे इस जगह से दिली हमदर्दी है। 2018 से मुसलसल यहाँ हूँ और लगभग हर बंदे को नाम से, हर बंदे को शक्ल से जानता हूँ। अक्सर मुझे लोग कहते थे नहीं वहाँ मुश्किल है, वहाँ टफ है, वो है, ये है, तो क्यों जाता है, या बाकी चीजें। लेकिन जो इस इलाके में है, यहाँ के लोग जो फेस कर रहे हैं 70 साल बाद भी, फिर भी इन लोगों में बहुत ज्यादा हमदर्दी है। बाहर लोगों पे, बाकी जगह शायद पार्टी में और लोग आए बाकी जगह, लेकिन जो दिली हमदर्दी मुझे पता है कहरा के लोगों को मेरे से थी और मुझे भी थी। यही वजह है कि जब यहाँ रोड का मसला चला, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए इस पे, लेकिन उस टाइम हमने जो हक था, सदाकत थी कि यहाँ नुकसान हो जाता और पार से गई बड़ी चीज गई। बड़ा कुछ लोगों ने कहा उस टाइम, लेकिन बीच में मुझे किसी ने कहा कि तुझे कौन सी लीडरी है वहाँ पे इलेक्शन लड़ना है, तौबत भी लगाई। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों के साथ वापसगी है कि अगर इनको नुकसान इस चीज का हो गया और जब पार से जा रहा है तो बड़ा अच्छा वो भी है। फिर मैंने कोशिश की हमेशा डीसी साहिबान को लाने के लिए, चाहे घूमने के ही बहाने से आए। उससे ये होता है कि जब अफसर आता है, सागर साहब आए, बाकी सीनियर आईएएस अफसर आए, हम उनको डीसी नहीं देखते। हमें ये पता है कि 3, 4, 5 साल बाद ये कमिश्नर सेक्रेटरी होंगे। आज भूपिंदर साहब यहाँ डीसी थे, आज हेल्थ के कमिश्नर है, हेल्थ के मंत्री हैं वो। तो कम जरूर कुछ ना कुछ हमारे इलाके के लिए देते ही रहते हैं। वैसे ही कल को टूरिज्म सेक्रेटरी होंगे, उनने जंतरून देखा, सागर साहब होंगे, अंशुल सर होंगे। जब हम उनको लेंगे, वो बहुत बड़ी कुर्सियों पे आगे बैठते हैं, बाद में उनके जहन में चीज होती है तो कुछ ना कुछ वो बतौर डिप्टी कमिश्नर भी दे पाते हैं, लेकिन हदें महदूद होती है। लेकिन कल को वो लोग जब आगे जाएंगे जहां उन्होंने पर्सनली चला होता है तो बड़ा फायदा होता है। मैं अक्सर देखता हूँ भूपिंदर साहब उधर बुंदो डॉक्टर भेज रहे हैं। आज बुंदो 2 साल पहले तो शायद 2 ही डॉक्टर, जब मैं वीडियो था, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता था तो उसकी पूरी हालत थी और पीएमओ था। आज वहाँ मेरे ख्याल से 8-10 डॉक्टर हैं। वो वजह वही है कि जब यहाँ का जो यहाँ डीसी रहा, जब वहाँ बंदा गया, उसको पता है कि बुंदो कहाँ पे है। इसीलिए हम हर अफसर को जो है, बड़े से बड़े अफसर को कहरा ले जाते थे, टाटा ले जाते थे या जोड़ा जंतनूर ले जाते थे। तो यही थी कि ये कल को पहुंचेंगे तो इलाके को फायदा देंगे। बाकी आप लोगों के मुझ पे बहुत एहसान है और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरी छुट्टी को अप्रूवल मिलेगा। मैं 4 महीने से मुसलसल जद्दोजहद में था और आसिफ बार-बार बोल रहा था नहीं जाओ, नहीं जाओ। यहाँ की कुछ लोग मेरी बेटी ताड़ में थे कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत तमन्ना थी कि मैंने बाहर पढ़ने जाना है। और अक्सर लोगों को लगता है, मेरे दोस्तों को लगता है बस घूमने जा रहा है, ऐश करने जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं। मुझे बहुत सच से, दिल से मुझे तमन्ना थी कि मैं कहीं कोई टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर पढूं, कहीं इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई करूं। तो बड़े लोग पूछते कि क्या फायदा होगा, पढ़ के क्या फायदा होगा, वहां से क्या मिलेगा। मुझे पढ़ के कोई ओहदा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा शौक है और हर चीज फायदे नुकसान में नहीं तोली जाती।
पैसे के हिसाब से नहीं तो आप प्रमोशन मिलेगी या क्या मिलेगा वैसा रूटीन मिलेगा, लेकिन मुझे शौक था और जो मेरी ये तमन्ना पूरी हुई, मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों की भी उसमें वो है। बाकी मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन 2 मिनट के लिए ही आता है। कभी कभी इंतहा का गुस्सा आता है, लगता है सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ही चीज दी कि मैंने ये चीज शायद गुस्सा दिया, उसके साथ याद भी दिया कि मैंने कभी दिल में नहीं रखा। जैसा किसी हर बंदे के साथ में शायद झगड़ा होगा, लेकिन मैं कभी उस चीज को जो है वो याद नहीं रखता, और बल्कि मुझे फिर झगड़े के बाद अपना गुस्सा खत्म होता है, फिर अगले का पर्सपेक्टिव दिखता है कि ये कितना मजबूर था। तो मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला, बोलने के लिए लंबी तकरीर करूं क्या कहूं, तो लेकिन मैं दिल से हमदर्दी है मुझे इस इलाके की, इस जगह की मुझे हमदर्दी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और जो आपने मेरा साथ दिया, मुझे प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।